हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2023 में हॉटस्टार पर आई वेब सीरीज द ट्रायल को एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत नयोनिका सेन गुप्ता से होती है, जिसके पति का नाम राजीव सेन गुप्ता होता है, जो एक एडिशनल जज होता है। उसने एक केस में घूस के तौर पर पैसे के बजाय सेक्सुअल फेवर लिया होता है, इसलिए पुलिस उसे पकड़ने आई होती है। घर के अंदर तो नयनिका उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन बाहर मीडिया के सामने उसे राजीव का साथ देना पड़ता है। टीवी एंकर दक्ष इसके लिए नयनिका पर सवाल खड़ा करता है कि वो कैसी वाइफ है। उसके अलावा पूरी दुनिया को राजीव का सच पता था। क्या नयनिका भी राजीव के साथ मिली है? क्या ये उनका फैमिली बिजनेस है? यहाँ नयनिका के बारे में बताया जाता है कि एक वक्त था जब वो टॉप की लॉयर हुआ करती थी, पर अब उसे वकालत छोड़े 10 साल हो गए हैं। राजीव और नयनिका की 2 बेटियां होती हैं, जिनका नाम अनन्या और अनायरा होता है। राजीव के अरेस्ट होने के कारण उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज हो गई थी, इसलिए वो लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर नयनिका अपने लिए एक जॉब ढूंढती है, पर उसके 10 साल के गैप होने और राजीव के कांड के कारण उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। इसी दौरान नयनिका को एक विशाल नाम से कॉल आता है, जिसे वो इग्नोर कर रही होती है। नयनिका जब अपने नए घर में सामान सेट कर रही होती है, तभी इलियास नाम का आदमी आता है, जो राजीव का दोस्त और एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट होता है। इलियास चाहता होता है कि राजीव जल्द से जल्द छूट जाए। उसका मानना है कि राजीव का सेक्सुअल फेवर लेना उसकी एक छोटी सी गलती है, पर नयनिका कहती है कि जो गलती बार बार दोहराई जाए वो गलती नहीं, चॉइस होती है। अब क्योंकि नयनिका के पास घर चलाने के लिए कोई भी जॉब नहीं होती, इसलिए इलियास उसे जॉब दिलाने की बात करता है, पर नयनिका मना कर देती है और कहती है कि उसे जॉब मिल गई। नेक्स्ट सीन में नयनिका एक फर्म में जाती है, जहाँ की बॉस मालिनी होती है। उसे ये जॉब विशाल की वजह से मिली होती है। विशाल की बात करें तो वो और नयनिका एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे को डेट करते थे, पर किसी बात की वजह से दोनों में ब्रेकअप हो गया था। पहले ही दिन नयनिका की सबसे पहचान हो जाती है। फॉर्म में नयनिका के साथ एक धीरज नाम के लड़के ने भी ज्वाइन किया होता है। विशाल नयनिका को बताता है कि उसकी ये जॉब परमानेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही कैंडिडेट की ज़रूरत थी, पर उनके पास 2 होते हैं, इसलिए दोनों को 6 महीने के ट्रायल पर लिया गया है और 6 महीने बाद जो बेहतर परफॉर्म करेगा उसे परमानेंट कर दिया जाएगा। नयनिका अपने काम में लग जाती है। फिर मालिनी उसे अपने साथ एक केस में लेके जाती है। केस एक क्रिकेटर मोहित के मर्डर का होता है। एक्चुअली में उसने ज़्यादा मेडिसिन ले ली थी, जिसके ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब पुलिस ने मोहित की गर्लफ्रेंड जूही को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस का कहना होता है कि जूही ने ही मेडिसिन मोहित को दी थी। अब चूंकि मालिनी को हाई कोर्ट जाना होता है, इसलिए वो नयनिका को वहां जाके जज को थोड़ी देर रुकने को कहती है। नयनिका कोर्ट जाती है और जज को मालिनी का वेट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर जज का कहना होता है कि वो किसी का इंतजार नहीं कर सकते। आगे कहते हैं कि अगर नयनिका ने अभी अपना पक्ष नहीं रखा तो उसके क्लाइंट को बेल नहीं मिलेगी। नयनिका ये सुन के डर जाती है और फटाफट केस स्टडी करने लगती है। उसे तुरंत पॉइंट मिल जाता है और कहती है कि पुलिस ने 1 हफ्ता उसके क्लाइंट के अगेंस्ट सबूत ढूंढने के लिए मांगा था, पर अभी तक नहीं मिला, इसलिए उसके क्लाइंट को अब बेल मिल जानी चाहिए। इसके बाद जूही को बेल मिल जाती है। जूही नयनिका से इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए अब वो चाहती होती है कि उसका केस नयनिका ही लड़े। मालिनी को जब ये बात पता चलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो एक दिन उसकी जगह ले लेगी। विशाल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद नयनिका की मुलाकात सना से होती है, जिसे मालिनी ने भेजा होता है। वो मालिनी के फर्म की कंसल्टेंट होती है। जूही को जेल से छुड़ाने के बाद नयनिका उससे पूछताछ करती है, तो जूही उसे बताती है कि मोहित आए दिन शराब पीकर आता था और फिर दोनों का झगड़ा होता था, लेकिन सुबह तक सब सही हो जाता था, पर उसने पता नहीं कि उसने अपनी जान ले ली। उसके बाद मीडिया रिपोर्टर दक्ष ने उस पर एपिसोड किया, तब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। जूही का बयान लेकर नयनिका घर आ जाती है। घर पर राजीव की माँ होती है, जो उसे बच्चों और पति पर ध्यान देने के लिए कहती है। राजीव की माँ का भी मानना होता है कि राजीव से एक छोटी सी गलती हो गई है, जिसके लिए नयनिका को उसे माफ़ कर देना चाहिए, पर नयनिका उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। राजीव के कांड के कारण उसकी बेटियों को स्कूल में चिढ़ाया जाता होता है, जिसके कारण वो स्कूल जाने से मना करती हैं। तो नयनिका उन्हें समझाती है कि कब तक वो अपने पिता के सच से भागेंगे, कभी ना कभी उन्हें एक्सेप्ट करना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट सीन में इलियास मालिनी से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहाँ वो नयनिका को देख के समझ जाता है कि वो वहीं मालिनी के फॉर्म में काम कर रही है। उसे उसके काम के लिए गुड लक कहता है। फिर उसे मोहित के केस के लिए एक लीड बताता है कि मोहित का ट्रेनर ताकिस एक टॉप का क्रिमिनल लॉयर ढूंढ रहा है। इसके बाद जूही की नेक्स्ट हियरिंग दिखाई जाती है, जिसमें एसीपी व्यास अपनी गवाही में कहता है कि उसने मोहित के सभी करीबियों से पूछताछ की। यहाँ एसीपी मोहित ट्रेनर ताकिस का भी नाम लेता है। इसके बाद वो जूही और मोहित के झगड़ों को मेन सुसाइड का मोटिव बताता है। इसके बाद सना ट्रेनर ताकिस को फॉलो करती है और उसके खिलाफ सबूत कलेक्ट करने में जुट जाती है।
नयनिका फिर से जूही से क्वेश्चनिंग करती है कि क्या मोहित खेलने से पहले मेडिसिन लेता था। पहले तो जूही नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती होती कि मोहित का नाम खराब हो। तो नयनिका उसे समझाती है कि जिस इंसान ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया उसके लिए तुम जेल क्यों जाओ। तब जूही बताती है कि ताकेश ने गारंटी ली थी कि मोहित के ब्लड से सब्सटेंस मैच से पहले निकल जाएंगे, पर मैच के अचानक शेड्यूल होने की वजह से मोहित घबरा गया। नेक्स्ट हियरिंग में ताकेश को गवाही के लिए बुलाया जाता है। नयनिका अपनी चतुराई से उससे कबुलवा लेती है कि उसकी वजह से मोहित ने सुसाइड किया था। इसके बाद जूही को क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन रिपोर्टर दक्ष उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके हिसाब से जूही को इंसाफ दिला के नयनिका ने गलत किया। इसके बाद नयनिका राजीव से मिले जेल जाती है। राजीव अपने किए के लिए उससे माफ़ी मांगता है, पर नयनिका उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है कि उसकी वजह से उसके बच्चों का बचपन उनसे छीन गया। जब वो सड़क पर चलती है तो लोग उस पर हंसते हैं, इसलिए अब वो लोगों पर नहीं सबूत पर विश्वास करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नयनिका जब ऑफिस आती है तो मालिनी सभी के साथ एक मीटिंग करती है और कहती है कि उनका फर्म लॉस में जा रहा है, इसलिए उन्हें भी ऐसे केसेस को लाना होगा जिससे प्रॉफिट हो। एक्चुअली में इस फर्म में 3 लोगों की पार्टनरशिप होती है, विशाल, मालिनी और किशोर। अब क्योंकि किशोर का फर्म में ज़्यादा ध्यान नहीं होता, इसलिए मालिनी और विशाल ही ज़्यादा काम किया करते हैं, लेकिन किशोर के कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए 50% से ज़्यादा क्लाइंट किशोर की वजह से उनके यहाँ आते थे। विशाल मालिनी की चाल समझ जाता है। असल में मालिनी धीरज को ज़्यादा फेवर करती है और वो चाहती होती है कि 6 महीने बाद धीरज परमानेंट हो जाए। फिर अनन्या के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस एक रजत नाम के बच्चे को पकड़कर ले जा रही होती है। अनन्या फौरन ये बात नयनिका को बताती है। अब रजत की बात करें तो वो नयनिका के नेबर में रहता था और रजत उसके लिए उसके बेटे जैसा था। ये सुन नयनिका फौरन पुलिस स्टेशन रजत से मिलने जाती है। रजत के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे थे। नयनिका रजत से कहती है कि उसे सब कुछ सच सच बता दे। तब रजत बताता है कि स्कूल में प्रिंसिपल ने उसका और उसके दोस्त का मोबाइल ले लिया था, इसलिए स्कूल के बंद होने के बाद दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस से अपना मोबाइल लेने गए थे, लेकिन तभी वहां चौकीदार आ गया, जिसे देख के रजत वहां से भाग गया। बाद में रजत को पता चला कि चौकीदार का मर्डर हो गया, उसका ब्लेम रजत पर था। तभी वहां रजत के पेरेंट्स आ जाते हैं। नयनिका उनसे रिक्वेस्ट करती है कि रजत का केस उसे दे, क्योंकि रजत उसके साथ कंफर्टेबल था। रजत के पिता नयनिका को केस नहीं देना चाहते होते हैं, पर रजत की माँ उसे ये केस दे देती है। नयनिका ये केस लेके फर्म जाती है, पर मालिनी को इस केस में दम नहीं दिखता, इसलिए मना करती है। तब विशाल उसे लालच देता है कि रजत के पेरेंट्स इस केस को लड़ने के लिए अच्छी खासी रकम देंगे। ये सुन मालिनी मान जाती है। अब क्योंकि नयनिका रजत को अपने बेटे जैसा मानती होती है और वो उसे लेके इमोशनल हो सकती है, इसलिए वो ये केस धीरज को रिप्रेजेंट करने को कहती है। फिर नयनिका, धीरज और सना मिलकर इस केस पर काम करने लगते हैं। एक्चुअली में तरुण ने रजत के अगेंस्ट बयान दिया होता है। उसका कहना होता है कि रजत और वो दोनों छिप के प्रिंसिपल के ऑफिस जाने वाले थे, लेकिन रजत अंदर चला गया और तरुण लॉन में खड़ा रह गया। तभी वहां चौकीदार आ गया, जिसे देख के रजत डर गया। उसने उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो काफी देर लॉन में खड़ा रहा, पर रजत वापस नहीं आया। कोर्ट में धीरज रजत की फेवर में ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाता, जिसके कारण रजत को ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है। इसके बाद मालिनी और विशाल को दिखाया जाता है, जो अपने फॉर्म के लिए वरीड होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी के साथ टाई अप करने की डील की बात की थी उसने अभी तक साइन नहीं किए होते हैं। एक्चुअली में ये डील कंपनी ने किशोर की वजह से की थी। अब क्योंकि किशोर को इस फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कंपनी भी उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहती होती है। फिर विशाल कंपनी के ओनर सलूजा से मिलता है, उसे समझाता है कि उनके साथ काम करने में कितना फ़ायदा है। सलूजा को जब अपना फ़ायदा दिखने लगता है तो फिर से मीटिंग करने की बात करता है। स्कूल में अनन्या के फ्रेंड्स बनने लगते हैं, क्योंकि उसकी माँ यानी कि नयनिका रजत का केस हैंडल कर रही होती है और उसने जूही को भी इंसाफ दिलाया होता है। अनन्या को अच्छा लगता है कि उससे सब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। अनन्या अपने एक फ्रेंड को घर ले आती है। ये बात जब उसकी दादी को पता चलती है तो वो गुस्सा करती है। राजीव की माँ ये बात नयनिका को बताती है तो वो सिर्फ अनन्या को वार्निंग देती है कि नेक्स्ट टाइम किसी को घर पर लाने से पहले उससे परमिशन ले ले। नयनिका का सिर्फ वार्निंग देना उसकी सास को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका मानना होता है कि नयनिका ने अपनी बेटियों को ज़्यादा छूट दे रखी है, उसे अपने घर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर नयनिका उनकी बातों को लाइटली लेती है। अब रात में सना और नयनिका स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। लॉन में जहाँ सना खड़ी होती है वहाँ एक वाटर स्प्रिंकलर ऑन हो जाता है।
तरुण ने अपने बयान में बताया था कि 9 से 9:15 के बीच लॉन में खड़े होकर रजत का वेट कर रहा था, इसलिए नयनिका प्रिंसिपल से बात करती है। तब उसे पता चलता है कि इस टाइम के बीच लॉन का वाटर स्प्रिंकलर ऑन होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर तरुण वहां खड़ा था तो वो भीगा जरूर होगा। इसी पॉइंट को नयनिका नेक्स्ट हियरिंग में रखती है। हियरिंग होने से पहले नयनिका जब कोर्ट के अंदर जाने वाली होती है तो उसकी मुलाकात शरद जाधव से होती है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ तरुण का चाचा भी होता है। शरद नयनिका को डराते हुए कहता है कि वो रजत का केस छोड़ दे। एक्चुअली शरद को लगता होता है कि नयनिका उससे बदला ले रही है, क्योंकि उसके हस्बैंड राजीव को जेल भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि शरद जाधव ही है। राजीव ने शरद से ब्राइब ली थी, जिसके बाद शरद ने उसका वीडियो वायरल कर दिया था। वो नयनिका को धमकी देता है कि अगर उसने ये केस लड़ा तो उसके पास राजीव के और भी वीडियो हैं जो वो वायरल कर देगा, पर नयनिका उससे डरती नहीं। सुनवाई में तरुण जब पानी से भीगने वाली बात का जवाब नहीं दे पाता तब नयनिका कहती है कि वो इसलिए नहीं भीगा क्योंकि उसी ने गार्ड को मारा है। जज भी इस सबूत को मद्देनजर रखते हुए रजत को बेल दे देते हैं। फिर नयनिका राजीव से मिलने जेल जाती है और बताती है कि शरद कह रहा था कि उसके पास तुम्हारे और भी सेक्स वीडियोस हैं। ये सुन राजीव समझ जाता है कि उसी ने उसका वीडियो लीक करवाया होगा। राजीव बताता है कि शरद ने एक बहुत बड़ी रोड कंस्ट्रक्शन डील सैंक्शन की थी, जिसमें उसको अच्छा खासा घूस मिलने वाला था। 1/4 मुझे भी ऑफर किया था, मुझे उस पर जजमेंट पास करना था, पर डील इलीगल थी इसलिए मैंने पास नहीं की। अब उसे लग रहा है कि मेरे कहने पर तुम ये केस लड़ रही हो। इसके बाद जूही को दिखाया जाता है, जो परेशान होती है। कोर्ट से उसे क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी रिपोर्टर दर्ज उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अपने न्यूज़ में वो कंटिन्यू जूही को मर्डरर बुलाता है, जिससे उसकी इमेज खराब हो रही होती है। जूही ये बात नयनिका को बताती है तो वो उसे शांत रहने को कहती है और समझाती है कि उसे इससे डील करना होगा। दक्ष जूही को बहुत ज़्यादा हरास करता है, इसलिए नयनिका उस पर डिफ्लेमेशन का केस कर देती है। दक्ष को जब ये बात पता चलती है तो वो भी प्रिपेयर हो जाता है। घर पर अनन्या और नायरा को एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसे खोलने के बाद उन दोनों को राजीव के इंटीमेट सीन के फोटोज मिलते हैं। ये देख के दोनों के होश उड़ जाते हैं। नयनिका को और परेशानी ना हो इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी माँ को ये बात नहीं बताएंगे। नेक्स्ट डे राजीव की माँ दोनों बेटियों को लेकर राजीव से मिलने जेल जाती हैं। ये बात जब नयनिका को पता चलती है तो अपनी सास पर गुस्सा करती है। फिर विशाल एक सिंगर डिकोस्टा का केस लड़ता है, जिसके डेथ के बाद उसकी वसीयत के लिए उसकी केयरटेकर और फैमिली के बीच लड़ाई हो रही होती है। केयरटेकर का कहना होता है कि डिकोस्टा ने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, पर फैमिली का कहना होता है कि प्रॉपर्टी उनके नाम है। दोनों के दिए विल में कंट्राडिक्शन ज़्यादा होने के कारण कोई डिसीजन नहीं होता और नेक्स्ट डेट मिल जाती है। बाद में दोनों पार्टी कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं। डिकोस्टा की केयरटेकर को फैमिली से 40 लाख मिल जाते हैं, जबकि असलियत ये थी कि डिकोस्टा ने मरने से पहले उसके नाम ही सब कुछ कर दिया था। ये बात नयनिका को लेट पता चलती है। अब नाइट में जब नयनिका घर आती है तो उसे इलियास का कॉल आता है, जो कहता है कि राजीव की हियरिंग डेट नज़दीक है और उसके ऊपर पर्सनली ब्राइब लेने का आरोप है, तो अगर हम उस दिन का सबूत दे दें कि वो तुम्हारे साथ है तो चार्जेस हट सकते हैं। नयनिका उस दिन की डेट को सर्च करती है और बताती है कि राजीव उस दिन पूरा टाइम फैमिली के साथ था, क्योंकि उस दिन मदर्स डे था। इलियास जब फोटोज में राजीव का दिया नेकलेस देखता है तो नयनिका से उसका रिसिप्ट मांगता है, जिसके लिए नयनिका उस दुकान में जाती है जहाँ से लिया गया था। नयनिका को पता चलता है कि बिल राजीव के नाम से नहीं बल्कि किसी कंपनी के नाम से है। इलियास बताता है कि वो कंपनी जोशी की कंपनी है। ये सुन नयनिका फिर से अपसेट हो जाती है, क्योंकि राजीव का एक और झूठ उसके सामने आया होता है। अब एक दिन जब नयनिका ऑफिस में काम कर रही होती है तभी किशोर आता है, जो कि फर्म का तीसरा पार्टनर है। किशोर की मालिनी से तो अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन विशाल के साथ उसकी ज़्यादा नहीं बनती। किशोर फर्म के काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उनके इन्वेस्टर कम हो रहे होते हैं और फंड्स भी कम आ रहे होते हैं। किशोर आते ही एक 5G टावर के अगेंस्ट PIL फाइल करने को कहता है। PIL का मतलब होता है जनहित याचिका। वो अपने साथ नयनिका को काम पर लगाता है। नयनिका को PIL फाइल करना अजीब लगता है, वो किशोर से कहती भी है, पर किशोर नहीं मानता। फिर किशोर को पता चलता है कि विशाल उसके क्लाइंट से मिलने गया था। ये बात किशोर को पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपनी पार्टनरशिप तोड़ देता है और जाने लगता है। जाने से पहले वो स्टाफ को ऑप्शन देता है कि या तो वो उसके साथ चले या इनके साथ काम करे। कुछ लोग किशोर की तरफ हो जाते हैं, पर नयनिका विशाल और मालिनी के साथ होती है। अब फर्म का नाम AKC से केसी हो जाता है। किशोर के जाने से उसकी फर्म और भी ज़्यादा लॉस में चली जाती है, इसलिए अब उन्हें केस सॉल्व करने के साथ क्लाइंट को भी लाना होगा।
तभी उनके पास एक और केस आता है। एक्चुअली में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मशीन के क्रैश होने से 3 मजदूरों की जान चली गई थी। उनकी वाइफ चाहती होती है कि वो बिल्डर उनसे माफ़ी मांगे, पर बिल्डर माफ़ी नहीं मांगता, बदले में 1 लाख रुपए देने की बात करता है। इसके बाद विशाला और नयनिका इस केस में लग जाते हैं और उन्हें बिल्डर के अगेंस्ट कुछ प्रूफ्स मिलते हैं। असल में वो बिल्डर अपने वर्कर से ओवर टाइम वर्क करवाता था और जो लोडिंग मशीन वो यूज़ करते थे वो भी अनमेंटेन थी, जिसकी वजह से पहले भी एक और बिल्डिंग के पास ऐसा हादसा हो चुका था। तब बिल्डर ने पैसे देके सबका मुंह बंद कर दिया था। ये सब बातें विशाल जब कोर्ट में पेश करता है तो खुद को बचाने के लिए बिल्डर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है। इस पर विशाल पर हेड 5 लाख, साथ ही उनके लिए अपार्टमेंट और सभी विडो से माफ़ी मांगने को कहता है, तो बिल्डर मान जाता है। उधर नयनिका की बेटियां टीवी पर बिग बॉस जैसा रियलिटी शो देख रही होती हैं, जिसमें टीना नाम की लड़की होती है। ये वही लड़की होती है जिसके साथ राजीव का सेक्स वीडियो लीक हुआ था। टीना शो में राजीव के बारे में बता रही होती है। शो पर टीना को ऐसी बातें करते देख नयनिका अपनी बेटियों पर गुस्सा करती है और खुद भी बहुत रोती है। टीना का जिक्र कंस्ट्रक्शन केस की अपोजिट लॉयर भी करती है ताकि वो केस को डिले कर सके। इससे नयनिका फिर से हर्ट होती है। नयनिका को रोता देख सना राजीव से मिलने जाती है और उसे नयनिका की हेल्प करने को कहती है, क्योंकि राजीव की न्यूज़ के कारण उसकी बेटियां भी अफेक्ट हो रही थी। फिर इलियास को दिखाया जाता है जो शो में ऑफ कैमरा टीना से मिलने जाता है। उसे राजीव ने भेजा होता है। इलियास उसे धमकी देता है कि अगर उसने अभी शो को नहीं छोड़ा तो उसके गैंगस्टर बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर देगा। एक्चुअली में टीना ने गैंगस्टर बॉयफ्रेंड से बचने के लिए ही राजीव को अपने प्यार में फंसाया था ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल सके। टीना ये बात सुन के डर जाती है और एक कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारकर बाहर आ जाती है। साथ ही वो नयनिका को सॉरी का वीडियो भी भेजती है कि आज के बाद वो कभी भी राजीव या उसका नाम नहीं लेगी। फिर नयनिका राजीव से मिलने जेल जाती है, उसे थैंक यू कहती है। जेल से बाहर आने के बाद नयनिका को सना का कॉल आता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूही हॉस्पिटल में एडमिट है और कोमा में है। एक्चुअली में एक बार वो ग्रूमिंग के लिए ब्यूटी पार्लर गई होती है जहाँ कोई उसका वीडियो बना लेता है। इसी बात को दिल का ताड़ बनाकर रिपोर्टर दक्ष न्यूज में उसके बारे में बहुत कुछ बोलता है। खुद की बदनामी जूही सहन नहीं कर पाती, इसलिए ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों ये था 1 से लेकर 4 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। इसके आगे के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं।